प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए संसद परिसर में पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें, और ये बताया गया था कल ही कि प्रधानमंत्री पहला वोट डालेंगे क्योंकि इसके बाद वो पंजाब बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा करने के लिए निकलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं संसद परिसर में, और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2025 वो आप बोर्ड भी देख सकते हैं। यहां प्रधानमंत्री अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और इसके बाद वो पंजाब का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति के लिए दो उम्मीदवारों के नाम, एक एनडीए का उम्मीदवार है और एक इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार हैं। सीपी राधाकृष्णन, जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे, सीपी राधाकृष्णन जिनका एक लंबा करियर जनसंघ और उसके बाद बीजेपी से जुड़ा रहा, और अब महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर कार्यरत थे जब उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में बीजेपी और एनडीए ने चुना। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये वोटिंग प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। राज्यसभा, लोकसभा दोनों के सभी सांसद इस वोटिंग प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। जो मनोनीत सांसद हैं राज्यसभा के, वो भी इस वोटिंग प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। दोनों ही सदनों के से जुड़े सांसद इस वोटिंग प्रक्रिया का हिस्सा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि अपना वोट डालने के लिए अब से थोड़ी देर पहले संसद पहुंचे हैं, और यहां पर सबसे पहले वोट वही डालेंगे। तो ये उपराष्ट्रपति, देश 15वें उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए ये चुनाव देख रहा है, सत्ता पक्ष के उम्मीदवार बनाम विपक्ष के उम्मीदवार के बीच। लेकिन दोनों ही उम्मीदवार इस बार दक्षिण भारत से हैं। इसको लेकर भी हमने कई बार चर्चा की है कि दक्षिण भारत के दो उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं, और शायद यही रणनीति के तहत विपक्ष के गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा। ये तस्वीरें आप देखिए, और यहीं पर प्रक्रिया के तहत सभी सांसद एक एक करके वोट डालेंगे। और जब तक नामों का ऐलान नहीं हुआ था दोनों तरफ से, तब तक नए कई नामों पर कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि इसे बिहार चुनाव से भी जोड़कर देखा गया था। अर्जुन राम मेघवाल को इस वक्त आप देख रहे हैं, जो कि संसद परिसर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच ही चुके हैं। थोड़ी देर में बस मतदान शुरू होना है। 10 बजे का समय तय किया गया है, शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है। सीपी राधाकृष्णन की ओर से एनडीए को लेकर, एनडीए की ओर से यह भी कोशिश की गई थी कि उनको निर्विरोध चुना जा सके। इसको लेकर तमाम विपक्षी सांसदों से भी बातचीत की गई थी। तब तक विपक्ष की ओर से भी किसी नाम का ऐलान नहीं किया गया था, लेकिन जैसे ही ये बातचीत हुई, ये बैठक हुई, ये कोशिश की गई कि सीपी राधाकृष्णन को निर्विरोध चुन लिया जाए, चुनाव की जरूरत ना पड़े। उसके कुछ ही घंटों के बाद बी सुदर्शन रेड्डी के नाम का ऐलान हो जाता है। अब ये जो नाम है, दोनों नाम हैं, आमने सामने हैं, लेकिन ज्यादा पलड़ा मजबूत एनडीए का दिख रहा है, क्योंकि 391 सांसदों के समर्थन की जरूरत है। और अगर एनडीए की बात करें तो उससे ज्यादा नंबर्स उनके साथ हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि धीरे धीरे शाम तक जब वोटिंग की तस्वीर साफ होगी तो क्रॉस वोटिंग भी हो सकती है, और इसका डर इंडिया ब्लॉक को सता भी रहा है। ये आपको हम दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि किसके पास कितने नंबर हैं। एनडीए के पास 425 सांसद, जबकि इंडिया अलायंस के पास 324 सांसद हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोटिंग करेंगे, और उसके बाद वोटिंग प्रक्रिया शाम 5 बजे तक चलती रहेगी। हम सुबह से लगातार आपको सांसदों के रिएक्शन भी सुना रहे हैं, क्योंकि 3 सांसदों के घर पर ब्रेकफास्ट के लिए भी एनडीए के सांसद पहुंचे थे। उसमें शांभवी चौधरी, लवली आनंद, अनुराग ठाकुर, सभी के रिएक्शन सामने, और सबका कहना है कि जीत हमारी पक्की है। शाम को 6 बजे, तैयारी केवल जश्न की है। तो ये तस्वीरें लगातार अब आप मानकर चलिए कि चलती रहेंगी, क्योंकि संसद से ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है। 10 बजे का समय है, शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी, और 6 बजे ये काउंटिंग शुरू होगी, और कुछ समय में ये नतीजे सामने आ जाएंगे। अब जो अंक गणित है उसकी हम बात बार बार कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ा क्लियर है कि अब जो पार्टियां इसमें हिस्सा नहीं बन रही हैं, प्रधानमंत्री की आप तस्वीर देख रहे हैं, अब वो अंदर जा रहे हैं वोट डालने, वोट डालकर वापस जा रहे हैं। अब इसको समझिए, वोट डाल दिया है उन्होंने और अब वापस जा रहे हैं। देखिए, संसद भवन में पहुंचे थे, वोटिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली है। प्रधानमंत्री समय के बड़े पाबंद हैं। 10 जैसे ही बजे हैं, पहला वोट डालने पहुंच गए हैं, और अब वो जाएंगे पंजाब में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करना है उन्हें, तो इसके लिए वो रवाना हो जाएंगे, और वोटिंग की प्रक्रिया
यहां पर यूं ही चलती रहेगी। जी मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी अभी लोकसभा में नेता है, देश के प्रधानमंत्री, पहला वोट उन्होंने डाला। ये देखिए, ये तस्वीर भी देखिए जरा, सांसद कतार में खड़े हुए हैं। नहीं, क्या विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी पहला वोट डालेंगे आज? मलेशिया से लौट के आए कि नहीं, मुझे मैं जानना चाहता हूं। भाई प्रधानमंत्री ने पहला वोट डाला तो विपक्ष की तरफ से, विपक्ष के नेता तो राहुल गांधी है ना, अब ये तो आना आपने चाहिए सवाल पहला वोट देखिए, डालने अब के लिए। ये तस्वीर देखिए, इंटरेस्टिंग है। सांसद जो है एक एक करके अंदर आ रहे हैं, वो एक पूरी कतार में खड़े। कंगना रनौत को आप देख रहे हैं अंदर, सबसे पहले वोट डालने वालों में से हैं भाई, अंदर आ गई हैं। ये कतार में खड़े हुए अनुराग ठाकुर को आप पीछे देख रहे हैं। तो ये सब कतार में खड़े हुए हैं वोट डालने के लिए। प्रधानमंत्री वोट डालकर रवाना हो गए। रामगोपाल यादव को आप देख रहे हैं सामने, जो पहली पंक्ति में आपको नजर आ रहे हैं। और अब एक एक करके तमाम सांसद अंदर आकर वोट डालेंगे। इनके लिए एक मॉक ड्रिल भी कराई गई थी कल, विपक्ष के सांसदों के लिए अलग। बीजेपी ने तो अपनी कार्यशाला लगाई थी। अवधेश जी, कार्यशाला कल लगाई गई, 2 दिन तक चली। विपक्षी सांसदों को भी वोटिंग की प्रैक्टिस कराई गई, भाई ऐसे वोट डालना है, गड़बड़ मत कर दीजिएगा वहां पर। लेकिन ये हम जानते हैं कि इस प्रक्रिया में क्रॉस वोटिंग बहुत होती है। उससे फर्क क्या आज पड़ेगा, क्योंकि एनडीए के पास अपने नंबर हैं? अवधेश जी देखिए, पिछले चुनाव को जब याद करिए तो एक रिकॉर्ड 1977 के बाद पहली बार 528 के बहुमत से जगदीप धनखड़ जीते थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और विपक्ष की मार्गरेट अलवा थी, उनके पक्ष में 118 वोट पड़े थे। और उसका कारण ये था कि ज़्यादातर विपक्ष में भी या जो बीच के सांसद थे वो उसके साथ कांग्रेस और बाकी के साथ जाने की बजाय इधर वोट किया था। पूरी योजना तरीके से हुआ था। और तृणमूल कांग्रेस भी कैसे मैनेज हो गई थी। तृणमूल कांग्रेस से जगदीप धनखड़ का 36 का रिश्ता था, लेकिन उन्होंने बहिष्कार का ऐलान कर दिया था। तो इसलिए भारत की राजनीति क्या, तो उसका अर्थ हुआ कि जीतने के बाद जो आत्मविश्वास बढ़ा एनडीए का, वो उसको आप उसको ध्यान में रखें। तो उसके अर्थ जो आए सामने कि भाई विपक्ष यूनाइट नहीं हो सकता है। विपक्ष चाहे जितना भी कुछ करे, विपक्ष की यूनिटी हर स्थिति में ठीक नहीं। दिखाने के लिए भाजपा विरोध करने के नाम पर होता है, क्रूशियल नहीं होता है। अब बीआरएस और बीजेडी ने कह दिया कि हमारे सांसद वोट नहीं डालेंगे, लेकिन अब बीजेडी के सांसद वोट नहीं डालेंगे, लेकिन व्हिप तो नहीं जारी है। तो अगर व्हिप नहीं जारी है तो वो क्या करेंगे कौन जानता है। वो आंध्र के होते हुए भी जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने घोषित कर दिया है कि हम तो वचन दे चुके हैं राजनाथ सिंह जी को, उन्हीं को देंगे। तो आप सोचिए किस तरीके से बात हुई होगी कि आंध्र के व्यक्ति को खड़ा किया गया, वहां के वह न्यायाधीश है, लेकिन वहां की पार्टी यानी वहां का विपक्ष और वहां का सत्तारूढ़ पार्टी मिलकर वोट दे रहा है। तो इसीलिए इसके मायने यही होंगे कि 2024 के चुनाव से पहले से लेकर आगे तक भारतीय जनता पार्टी को संविधान विरोध के नाम पर और बाकी जो भी अभियान चलाया गया है, अभी वोट चोरी के नाम पर अभियान चलाया गया है, अगर विपक्ष इसमें यूनाइट होकर वोट नहीं डालता है, या तो पक्ष में डाले या तो विरोध में डाले या फिर रहे, लेकिन अगर विपक्ष बहिष्कार भी करता है तो यह भी एक प्रकार से विपक्षी खेमे में फूट मानी जाएगी। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है अवधेश जी, आप कह रहे हैं कि अगर वो एब्सटेन भी करते हैं और अगर ये क्रॉस वोटिंग भी होती है, इसका सीधा मतलब है कि ये एक प्रतिबिंब है उन मुद्दों पर जो कि कांग्रेस पार्टी या विपक्ष उठा रहा है। यानी वोट चोरी का मुद्दा, एसआईआर का मुद्दा, इसमें फूट है। ये बार बार कहा जाता है, ये तो पार्टी के अंदर कहा जा रहा है, विपक्षी पार्टियों में, खेमों में, कि भाई ये एक दरार है इस मुद्दे में, हर कोई इस मुद्दे के साथ खड़ा नहीं है। लेकिन मैं इन तस्वीरों पर जरा बात करना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री आए, उन्होंने अपना वोट डाला, अब वो पंजाब के लिए रवाना होंगे। यहाँ बाकी जो सांसद हैं वो कतार में खड़े हुए हैं वोट डालने के लिए। देखिए, आम जनता जो देख रही है, आप ही की तरह एक प्रक्रिया है। आप भी जैसे कतार में खड़े होते हैं, आपके सांसद भी कतार में खड़े हुए हैं, लेकिन बस वो उपराष्ट्रपति का चुनाव है और देखिए उनको एक एक करके उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके अंदर आने दिया।